आईएएस का रिटन एग्जाम जितना मुश्किल होता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है आईएएस का इंटरव्यू। आईएएस के इंटरव्यू में कैंडिडेट से जो सवाल पूछा जाता है, कैंडिडेट को अपनी सूझबूझ से उसका सही आंसर देना होता है। लेकिन हर साल इस इंटरव्यू की कड़ी तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को भी इस इंटरव्यू को पास करने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आईएएस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आईएएस के इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की कॉमन सेंस और उसके माइंड की गहराई को जांचना होता है कि एक कैंडिडेट कितना डीपली जाकर के सोच सकता है। इसके अलावा एजुकेशन से आईएएस के इंटरव्यू का कोई खास लेना देना नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएएस के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको किसी 3 कमरों में भेजा जाए तो आप कौन से कमरे में जाना पसंद करेंगे। इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए थे कि पहले कमरे में जहां पर आग लगी हुई है, या दूसरे कमरे में जहां पर 5 हत्यारे बंदूक के साथ तैयार हैं, या फिर तीसरे कमरे में जहां एक शेर पिछले 1 महीने से बिना कुछ खाए पिए रह रहा है। इस सवाल को सुनकर काफी सारे कैंडिडेट सोच में पड़ जाते हैं कि क्या आंसर दें और इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन इसका सही जवाब है तीसरा कमरा, जहां पर एक शेर पिछले 1 महीने से बिना कुछ खाए पिए रह रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर तीसरा कमरा ही क्यों। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर तीसरा कमरा सबसे ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि शेर बिना कुछ खाए पिए 2 हफ्तों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और इस सवाल में बताया गया है कि एक शेर पिछले 1 महीने से बिना कुछ खाए पिए रह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शेर अब तक मर चुका होगा। तो इन तीनों कमरों में सबसे ज्यादा सिक्योर तीसरा कमरा है। आईएएस के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि हेयर और देयर में क्या फर्क होता है। इस सवाल को सुनकर के कई सारे कैंडिडेट सोच में पड़ जाते हैं। कुछ तो इसका हिंदी मतलब बताने लगेंगे कि हेयर का मतलब यहां होता है, देयर का मतलब वहां होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना इजी क्वेश्चन आईएएस के इंटरव्यू में पूछा क्यों जा रहा है। बहरहाल, जिस कैंडिडेट से यह क्वेश्चन किया गया था उसने अपनी सूझबूझ से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि हेयर और देयर में सिर्फ टी का फर्क होता है। यहां पर आप देखिए कि पूछा गया है कि हेयर और देयर में क्या फर्क होता है। ये नहीं पूछा गया कि हेयर और देयर का क्या मीनिंग होता है या इसके मीनिंग में क्या फर्क होता है, बल्कि पूछा गया है कि हेयर और देयर में क्या फर्क होता है, और हेयर और देयर में सिर्फ टी का फर्क है। आईएएस के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर जेड के 8 लड़के हैं और उनकी एक बहन है तो जेड के कुल कितने बच्चे हुए। इस क्वेश्चन को सुनकर के काफी सारे कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं और जल्दबाजी में इसका गलत आंसर दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को सही से सुनेंगे तो आपको इसका जवाब भी इसी में मिल जाएगा। इसका जवाब है कि जेड के कुल 9 बच्चे हैं, क्योंकि 8 लड़के हैं और उनकी एक बहन है, तो टोटल मिलाकर के 9 बच्चे हुए। एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चा पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ लेकिन फिर भी वो पाकिस्तानी नहीं है, ऐसा क्यों। तो इस क्वेश्चन को सुनकर के भी काफी सारे कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं और इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये काफी हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये इतना हार्ड भी नहीं है। तो इसका जवाब है कि वो बच्चा 1947 से पहले पैदा हुआ था, और हम लोग जानते ही हैं कि 1947 से पहले पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था। तो जब वो बच्चा लाहौर में पैदा हुआ तो वो पाकिस्तानी नहीं हुआ बल्कि हिंदुस्तानी ही था। हालांकि इसका एक दूसरा आंसर भी हो सकता है कि उसके जो फादर है वो इंडियन सिटीजन है और जो उसकी मदर है वो पाकिस्तानी सिटीजन है, और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मम्मी पाकिस्तान के लाहौर में होगी। और भारतीय कानून के अनुसार एक पर्सन को 2 देशों की नागरिकता नहीं मिल सकती है, तो इसलिए वो बच्चा अगर पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ है और उसके फादर इंडियन सिटीजन है तो वो बच्चा भी इंडियन सिटीजन ही होगा, ना कि पाकिस्तानी सिटीजन। एक क्वेश्चन पूछा गया कि इंग्लिश का वो कौन सा शब्द है जो हमेशा रॉन्ग ही पढ़ा जाता है। आप चाहे इंग्लिश के कितने भी अच्छे जानकार क्यों ना हो, ये सवाल सुनकर के थोड़ी देर के लिए आप सोच में जरूर पड़ जाएंगे। अब अगर आपको जवाब पता चल गया है तो आपको बधाई हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि रॉन्ग इंग्लिश का एक ऐसा शब्द है जो हमेशा रॉन्ग ही पढ़ा जाता है। एक सवाल पूछा गया कि माइकल के पिताजी के 3 बेटे हैं जिनमें से 2 का नाम है मई और जून, तो माइकल के पिताजी के तीसरे बेटे का क्या नाम होगा। ये सवाल थोड़ा टिगड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सोच में पड़ जाए। बहरहाल, अगर आपको इसका आंसर पता चल चुका है तो आप माइंडेड है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि तीसरे लड़के का नाम है माइकल, क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया गया है कि माइकल के पिताजी के 3 लड़के हैं। तो इसमें एक का नाम बता दिया है माइकल और दूसरे का भी बता दिया गया है कि मई और जून। तो इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है।
एक सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी चीज है जो हम सब खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन हम उसको खाते नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सुनकर के काफी सारे लोग परेशान हो जाएंगे और इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर है प्लेट। जब हम प्लेट को खरीदते हैं तो खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन हम उसको खाते नहीं है। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स हैं जो आईएएस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस इतने मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जरूरत है आपको इसको सही से समझने की और ज्यादा डीप में ना जाने की, क्योंकि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो जरूरी नहीं कि उसके लिए डीपली ही जाना पड़े, बल्कि आप उसको एक नॉर्मली भी सोच सकते हैं। सो गाइस, अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, और अगर आपके मन में ही ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आईएएस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।